जवान लौंडे, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? लौंडों के अंदर बात यह है कि कंप्लेन ये आ रही है कि लौंडे जो हैं वो बिल्कुल हो गए ठस है। उनको कलर भी पिंक कलर का पसंद आ रहा है, येलो कलर का कुर्ता, तो रेड कलर का कुर्ता। अबे ये तो लेडीज़ के कलर है, तुम लोगों को क्या हो गया? उनके बाल, उनका स्टाइल, उनके बुल्ले, उनके फैशन, उनके गुलाबी चेहरे, तो मर्द तो खुरखुरा अच्छा लगता है। जी, औरतों की बहुत तारीफ सुनी है मैंने जब से शादी हुई है। एक बात तो इनकी अच्छी ये लगती है, अगर इनको रात को 3 बजे भी उठा के मैं बोलूँगी ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ये रात के 3 बजे भी उठ के लेकर आके देंगे मुझे, चाहे वो मेरी अम्मी के घर के पास ही क्यों ना मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट महाम ज़रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाज़रीन, इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं वो आप लोग उन्हें लाजमी जानते होंगे, क्योंकि ये हर ख़ास तौर पे मर्दों की जो है ना वो दिलों की आवाज़ हैं, और इनका नाम अदनान माजिद है। और आज हम अदनान भाई से सवाल करने वाले हैं, इनसे बात करने वाले हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तबीयत वगैरह बिल्कुल बेहतरीन। कैसे चल रहे हैं मामलात अब ज़िंदगी के? बेहतरीन, बहुत अच्छे माशाल्लाह, पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है और बहुत कम अरसे में अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सच आपने बोला है, इसलिए इज्जत मिली है कि आपने जो है ना हकीकत का साथ दिया है। बिल्कुल, ये बस ये बात होती है कि इसमें जो तासीर होती है वो अल्लाह ही डालता है, और बात सच और हक थी। लोगों ने पसंद किया, लेडीज़ ने भी जो बाशऊर हैं वो इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वाकई में यार जो भी है बात सही करी है इन्होंने। तो इससे अल्लाह ताला ने मेरे मामलात और भी आगे चलाने हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ही रहूँगा, अपनी ज़बान से जितने मैं खैर कर सकता हूँ कि वो अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। अच्छा, ये बताएं, आपने अपनी वीडियो में एक बात कही थी कि गारंटी है किसी भी घर में चले जाओ, दरवाज़ा बजाओ, नाना नहीं मिलेंगे, दादा नहीं मिलेंगे, दादी मिलेंगी, नानी मिलेंगी, तो आपने खुद क्या ये प्रैक्टिकली करके देखा है? देखिए, बात ये प्रैक्टिकली नहीं, मैं असल में इसी कराची शहर में रहा और जनाज़ों में जाना होता है, ज़ाहिर सी बात है, मस्जिद से भी ताल्लुक़ है, तो जब भी आ रहा होता है तो ज़्यादातर मैंने जो नोटिस किया वो जेंट्स होते हैं, लेडीज़ का बहुत कम आता है। और इस वजह से मेरी ज़बान पे वो चीज़ आ गई कि यार, और वैसे भी मैंने ख़ानदान में देखा, शादियों में देखता हूँ कि दादा नहीं है, दादी बैठी होती हैं, तो वो चीज़ मेरी ज़बान पे आई और वो बात थी जो हकीकत है कि अक्सर यही होता है कि नहीं होते दादा घरों में, दादी होती है। अच्छा, इससे ये कैसे आपने अंदाज़ा लगा लिया कि पठानों को देख लो, पठानों में जो है ना, मैंने पठान का जनाजा नहीं देखा वाकई आपको लगता है कि पठान नहीं मरते? नहीं, वो असल में बात एक कॉमेडी उसमें थी, ऐसा कोई बात नहीं है। मौत तो बरहक है, अल्लाह ताला के पास तो जाना है सब ने। लेकिन बात वो थी कि उनके ऊपर मैंने इसलिए ये बात की क्योंकि वो हर फैसलों में ना वो पीछे रखते हैं लेडीज़ को। उनका खाना पीना, उनकी बैठक, उनके औताक, अलग मामलात होते हैं उनके। तो वो उनकी लाइफ थोड़ी मैंने लॉन्ग देखी, क्योंकि जब मैंने देखा लोगों को तो वो काफ़ी एजिड होते हैं लेकिन मजबूत होते हैं बहुत। हमारे यहाँ बहुत जल्दी ढल जाते हैं मर्द, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको बीमारियाँ घेर लेती हैं बानिस्बत उनके। ये इस वे में मैंने कहा था। अच्छा अदनान भाई, पाकिस्तान के कल्चर पे और पाकिस्तान में जो नमूने पाए जाते हैं उनके लिए आपका जो है ना वो क्या थिंकिंग है? क्या क्या देखते हैं आप उनके अंदर के पाकिस्तानी किस तरफ जा रहे हैं, या फिर पाकिस्तान में जो आजकल यंग जनरेशन स्पेशली जा रही है उनका क्या मोटिव होता है, उनकी क्या सोच होती है, उनका क्या रहन सहन आप देखते हैं? देखिए, जो मैं मर्द हजरात में आजकल देख रहा हूँ कि वो उनमें जो विल पावर होती है ना ख़ुद करने की, वो जो नौजवान है वो थोड़ा लूज़ कर गए। हमारे वालिद जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उनकी इतनी एज है, लेकिन वो उसके अंदर उनमें हिम्मत है और वो इस चीज़ में अभी भी अपने बाजुओं पे उनको बड़ा वो है, कॉन्फिडेंस है। लेकिन हमारे यंगस्टर्स में ये चीज़ नहीं है। वो अब लाइफ पार्टनर भी ऐसा ढूंढ रहे हैं कि जो कमाने खाने वाली या जॉब करने वाली हो, तो वो ज़्यादातर उन्हीं में शादियाँ हो रही हैं। अच्छा अदनान भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान के जो नमूने हैं हमारे जवान, जो इनको कहा जाता है जवान लौंडे, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? लौंडों के अंदर बात यह है कि कंप्लेन ये आ रही है कि लौंडे जो हैं वो बिल्कुल हो गए ठस अब, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं देख रहा मैं जो एक वुमेन को लेके चलने वाली होती है। वो बिल्कुल उन्होंने जो है ना अपने इख्तियारात छोड़ दिए। अब वो उनको कलर भी पिंक कलर का पसंद आ रहा है, येलो कलर का कुर्ता, तो रेड कलर का कुर्ता। अबे ये तो लेडीज़ के कलर है, तुम लोगों को क्या हो गया? तुम लोगों की कहाँ चली गई सोच और थिंक? तो ये चीज़ अब
नोट करिएगा, कभी आप जाएं कपड़े लेने ईद पे, तो पिंक और रेड और येलो तो बचपन में लेडीज़ यूज़ करती थी, पिंक कलर तो लड़कियां पहनती थी। भाई तुम लोगों का क्या काम इस चीज़ में? तो ये चीज़ मुझे बड़ी जहर लगती है उनके ऊपर कि यार कुछ तो अपने अंदर मर्दाना चीज़ लाओ कि किस तरफ जा रहे हो तुम। उनके बाल, उनका स्टाइल, उनके बुंदे, उनके फैशल, उनके गुलाबी चेहरे, तो मर्द तो खुरखुरा अच्छा लगता है, इतना वो बात नहीं है लड़कों में। अच्छा, पहले के जो है ना दौर में ये देखा जाता था कि लड़कियां जो है ना वो ब्यूटी पार्लर जाती थी, आईब्रोज बनवाना, फेशियल करवाना, पर आज लड़के जो देखे जाते हैं वो हर लड़कों के भी पार्लर्स बन गए हैं और वो आईब्रोज बनवा रहे होते हैं, इवन के फेशियल करवा रहे होते हैं, फेस वैक्स करवा रहे होते हैं। तो ये क्या कहाँ जा रहे हैं आगे? लगता है आपको कि आगे फ्यूचर में मतलब सिर्फ औरतें हैं रह जाएंगी या जो मर्द हैं वो भी औरतें बन जाएंगे? ये बहुत खूबसूरत जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत जवाब अभी आ गया दिमाग के अंदर। जो लड़के हैं ना वो इस तरह महफिलों के अंदर जा रहे हैं, मैंने देखा रबर बैंडें जेब में रखी हुई हैं। वो गाल लाल करने के लिए गालों पे मारते हैं अंदर जाने से पहले कि गाल लाल हो जाए, क्योंकि गुर्बत इतनी है, खा तो रही नहीं है। अब वो रबर बैंडें मार के गाल लाल करके ना एंटर हो रहे हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? बोला पैसे नहीं है यार, फेशियल के भी पैसे नहीं है, ना खा रहे हैं अच्छा, स्ट्रिंग पी के अपने गाल लाल कर रहे हैं, हो नहीं रहे तो रबर बैंडें मार रहे हैं वो। दूसरी बात ये कि आपने सवाल किया कि ये लड़कियों का जो रूप इख्तियार कर रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं, और ये बात फैक्ट है कि वो इस तरह तैयार होके जाते हैं कि जैसे कि इनके पता नहीं कोई ज़मीनें हैं या बहुत बड़े ज़मींदार हैं, और जब उनकी माँ रिश्ता लेके जाती है तो वो कुछ भी नहीं कर रहे होते हज़रत। उनकी माँ का मुँह ही नहीं पड़ता कि मैं रिश्ता किस तरह मांगूँ इसका, क्योंकि वो बन के ऐसे गए हुए होते बन टन के, लेकिन उनके पास काम धंधा है नहीं। उनके तैयारी, बाप मरी गया अंधेरे में, बच्चे का नाम चिरागुद्दीन, ये वाली कहानी। अच्छा, हमारी जो ख़वातीन हैं पाकिस्तान की, वो भी जो है ना देखा जाता है कि पहले के कल्चर अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो ख़वातीन काफ़ी जो है ना वो संजीदा होती थी और 90% ख़वातीन घरों में होती थी। अब ये होता है कि 90% ख़वातीन जो है ना वो बाहर होती हैं और अपना मुकाबला मर्दों से करती हैं। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, जो हमारी माँ है अभी भी उसकी कदर करो, उससे सीखो। कुर्बानी क्या होती है, स्ट्रगल क्या होती है, तरबियत क्या होती है, बच्चे कैसे पाले जाते हैं, उनके दिल में कैसे मोहब्बतें होती हैं। अब जो यंगस्टर, जो लड़कियां हैं, वो ज़्यादातर अपनी जो है ना तवज्जो अपने फ्यूचर पे दे रही होती है। उनको नस्ल से अब वो मोहब्बत और लगाव नहीं है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूं या मैं इनके अंदर कोई चीज़ मुंतकिल करूं। जब वो एक एज पे पहुंचती हैं, जब वो रिटर्न देखती है ना फीडबैक, तो उनको दुख होता है कि मेरा बच्चा मुझसे बदतमीज़ी कर रहा है, क्योंकि तुमने उसको गले से लगाया ही नहीं। तुम तो अपने ही फ्यूचर में रही कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। पहले की औरत बोलती थी मुझे इनको बनाना है, और अब औरत कहती है मुझे खुद बनना है। तो बहुत फ़र्क है। ये बहुत मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी माँ जो हैं और जो थी और जो बीबी हैं, तो वो यही कहती हैं कि मैं अपने बच्चों को कुछ बनता हुआ देखना चाहती हूँ। और अब जो माँ है वो बोलती है मैं कुछ बनूंगी, मेरी ज़िंदगी मैं कुछ करूँगी, तो बच्चों से दूर हो जाती है। बिल्कुल, बहुत हकीकत और बहुत ही बेहतरीन आपने बात करी है। यही आजकल की माशरे की सच्चाई बन गई है। आजकल की जो औरतें हैं उनकी सोच इस तरह की बन गई है कि वो ज़्यादातर ख़ुद के बारे में सोच रही होती हैं। अच्छा अदनान भाई, अब अगला सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि आपने जो है ना अपनी वीडियोज़ में अक्सर जिक्र किया है कि जो हस्बैंड होते हैं वो, एक तो आपका ये बड़ा मशहूर है अम्मी के घर के पास, हर चीज़ अम्मी के घर के पास। तो आपने कहाँ से ये एक्सपीरियंस लिया और कितने केसेस ऐसे देखे हैं जो अम्मी के घर के पास से खुद अम्मी के घर के पास चले गए? ये 80% अब जो है ये चीज़ हो रही है, क्योंकि वो खुद जो मर्द, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो मर्द होता है उसमें जो विल पावर है वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि उसके टेस्ट, उसका कलर, वो पसंद भी क्या कर रहा है, वो खा भी क्या रहा है। तो वो एक जो दबदबा मर्दों में होता था ना, जो घर में एंटर होते थे तो आवाज़ हल्की हो जाती थी कि अब्बू आ गए, लोग बच्चे लिहाफ में घुस जाते थे। तो ये खौफ नहीं था, एक रिस्पेक्ट थी कि वालिद बैठे हुए, तो कोई लड़ता भी नहीं था। बोलते भी थे तो माएँ चुप कराती थी कि अब्बू बैठे, चुप। अब तो बोलती हैं भाई उनके पल्ले बंदो, मेरे पास से हटो, वो आ गए उनको नोचो, तो वो जाके उसी पे लपक जाते हैं। तो बाप वैसे ही थका हुआ आ रहा होता है और उसके साथ फिर वो बेहव होता है। तो वो एक कैलिबर जो है वो ख़त्म हो गया। फिर वो जैसा चाहती है ना वैसा करते हुए चली जाती है और उसके साथ चला जाता है, क्योंकि उसमें ताकत ही नहीं रोकने की। अच्छा, इस कंडीशन का, इन हालात का जिम्मेदार आप कसूरवार किसको ठहराते हैं, मर्द को या औरत को? देखें, ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं एक को कसूरवार नहीं कहूँगा। आप शायद देते हो ना तो फिर वो चढ़ती हैं। आप शुरू में ही उनको उस हिसाब से रखोगे तो वो कोरी होती हैं, वो मासूम है। औरत ज़ात जो है वो मासूम है, उसको जैसा चलाओगे वैसा चलेगी। तो ताली दोनों हाथ से बजती है। कुछ फास्ट होती हैं, कुछ लड़के शरीफ होते हैं, सीधे होते हैं, उनको तो थोड़ा सा उसको बराबर रखना पड़ेगा। इस रिश्ते को बड़ा हसीन रिश्ता है,
लेकिन अब ये थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, घर बस कम रहे, जो शादी देखो नाकाम हो रही है। मेजोरिटी आप कोर्ट्स में चले जाएं, कोर्ट में जो है केसेस यही आ रहे हैं, खुला डिवोर्स। तो यार पहले की फिर जो ना पढ़ी हुई औरतें थीं वो इनसे अच्छी हैं जो निभा गई, जिनके 6-6 बच्चे पाल के उन्होंने कनाडा, अमेरिका और उधर भेज दिए, और हर हाल में गुजारा कर लिया करती थी। एडजस्टमेंट थी ना, अब थोड़ा सा करना पड़ेगा। अच्छा अदनान भाई, अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या सुनाएं जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो है ना मेमोरेबल रहा हो और आप जो है ना आज भी उसको याद करते हो तो आपकी हंसी निकल जाती हो। यार मेरे तो भरी पड़ी ज़िंदगी है, मैं कौन सा हंसी वाला वाक़या आपको बताऊं कि मैं जो एक बार मैंने वालिद साहब पे जो दही फेंकी थी, वो जब मैं एंटर हुआ, बीमारी से उठा था, टाइफाइड हुआ था मुझे, तो मेरे हाथ में 5 किलो दूध था और 5 किलो दही थी। अब मुझसे उठाई नहीं जा रही थी, मैं 12-13 साल का था। वालिद नीचे से आ रहे थे, मैं जीने पे चढ़ा तो वो मेरा पैर स्लिप हुआ, फट करके जो फटी है ना तो वो वालिद के मुंह पे गई है पूरी। अब मैंने जब देखा तो वालिद के मुंह पे दही और मूंछों पे लटकती हुई जब मुझे दिखी तो मैंने ना साफ़ किया ना धोया, मैं भागता हुआ गया ऊपर। अम्मी किचन में रोटियां पका रही थी, मुझे लगी क्या हुआ, मैंने कहा अब्बा को संभालो, दही फाड़ दी मैंने उनके। तो मैं जब बाथरूम में घुसा हूँ ना तो अब्बा आए, ना मैंने उठाई ना कुछ, कहने लगा ये है कहाँ। अम्मी ने कहा क्या हुआ, कहने लगे सब दही वही फाड़ के आ रहा है, कहने लगी बाथरूम में घुस गया। उन्होंने बाथरूम पे दरवाज़ों पे दौड़। तो मैंने कहा भाई मुँह धो लें, अब मैं बाहर नहीं निकल रहा, मारोगे। तो वो बड़ा उसमें एक यादगार था कि यार बचपना होता है, आदमी डर जाता है, सहम जाता है। तो वो मैंने ना पूछा अब्बा का, इतना खौफ था कि वो अब्बा उसी हालत में भागते हुए हैं। अम्मा भी डर गई कि ये कौन आदमी आ रहा है, पूरी दही वही मुँछों पे, अंदर एंटर हुए, कपड़ों पे दही थी, क्योंकि मिक्सिंग हुआ ना, दही का छींटा भी गया, दूध का भी गया, तो वो दोनों छींटे पड़े, तो उनके ऊपर एक वो चीज़ जो रियल वो था वो आया। तो ये इसमें मैं बहुत हंसता हूँ अभी। अच्छा, आपके वालिद साहब भी जो है ना वो गुस्से में ऐसी हालत में आपको मारने के लिए आ गए, उन्होंने जाके पहले वॉश नहीं किया। वो हिटअप इतने थे कि वो दही भी डली तो ठंडे नहीं हुए वो, हालांकि दही की तासीर ठंडी है, वो गर्म ही आए ऊपर। उन्होंने बोला ये है कहाँ, क्योंकि वो उस दौर में पूरा क्रीम जो उतार के लाए, ईद थी दूसरे दिन मेरे ख्याल से, तो उन्होंने स्टॉक के लिए लाए थे कि 5 किलो दूध ले लो, रश होता है अभी ले लो, तो वो रश की लाइन में लग के आए थे और वही मैंने उनके मुँह पे जो है फाड़ दी थी। अच्छा, आपके वालिद साहब को गुस्सा किस बात पे आया था? इस बात पे कि आपने नुकसान कर दिया या इस बात पे कि उनके ऊपर कर दिया? नुकसान भी आया और उनके ऊपर भी हो गया, दोनों चीज़ों पर हुआ, क्योंकि उस दौर में बड़ा मामलात होते थे, ईद पे बड़ी तैयारी होती थी। 5 किलो दूध और 5 किलो दही लाना आसान नहीं होता था। हमारा बाप शौकीन था उस दौर में भी खाने पीने का, तो बड़े दिल से लाए थे। वो नया डोंगा रखवाया था कि मुझे ऊपर की मलाई और वो चीज़ें चाहिए, वो सब उतरवाई थी, वही फाड़ी, तो उस पर दुख हुआ कि यार अब नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पानी होता है ना दही में, तो वो ओरिजिनल उन्होंने एक पूरा नया डोंगा रखवा के स्पेशली 5 किलो निकाली थी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अदनान भाई की वाइफ मौजूद हैं और हम उससे पूछेंगे कि क्या अदनान भाई का रवैया, जिस तरह की उनका नेचर है, जिस तरह की वो बातें करते हैं, क्या वो उनके साथ भी घर में भी ऐसे रहते हैं या मामला कुछ और है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि अदनान भाई जिस तरह से इनका एक बन गया है कैलिबर सोशल मीडिया पर, जिस तरह की उनकी वीडियोस वायरल हुई हैं, तो लोगों ने उनका इमेज जो है वो उसी तरह का बना लिया है कि ये ऐसे हैं। आप रियलिटी आप बताएं कि रियल लाइफ में ये कैसे हैं? रियल लाइफ में भी माशाल्लाह ऐसी हैं, बच्चों के साथ बोलना, हंसना, माशाल्लाह इसी टाइप की बात करता है ये। अच्छा, घर में जो है ना भी ये ऐसी मतलब बातें करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, गुस्सा करते हैं ये? हाँ, गुस्सा भी आता है इनको, ऐसा नहीं है कि गुस्से वाले नहीं हैं, गलत काम हो जाता है कुछ तो गुस्सा करता है, लेकिन वैसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की अंडरस्टैंडिंग है, जो भी होता है कह देते हैं प्यार से, तो वो फिर हो जाता है सब। अच्छा, शादी की आप दोनों की कितना अरसा हो गया? हम लोग की माशाल्लाह 15 साल हो गए हैं। अच्छा, इन 15 सालों में कोई एक ऐसा वाक़या बताएं जो अदनान भाई के साथ आपका हुआ हो और आज भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हंसने वाली जो है ना उसकी कंडीशन हो जाती है। एक हो तो बताऊं, बहुत है बहुत है इनके वाक़यात, तो क्या बताऊं मैं आपको। कोई एक याद कर लें फिर बता दें। शादी में इन्होंने खुद सा पहना था, इनको पहले तो पता नहीं था, इनको बहुत स्लो लेकर आ रहे थे स्टेज पे, मैं बैठी हुई थी स्टेज पे अपनी शादी में इन्होंने? जी, अपनी शादी में। उसके बाद इन्होंने एकदम हाथ छुड़वा के इतनी स्पीड में जाके बैठे, फिर वो बाद में पता चला कि इनके खुस्सा काट रहा था और इनको बहुत स्लो ले जा रहे थे, तो इन्होंने फ़ौरन बोला अबे हाथ छोड़ो, मुझे जाके इतनी स्पीड में बैठे कि इवन कि मेरी कज़न सारी जो है शोर करने लग गई कि हुआ क्या, और वाकई आंधी तूफ़ान की तरह मेरी ज़िंदगी में आए अच्छा, आंधी तूफ़ान की तरह कोई ज़िंदगी में है और आज भी वो आंधी तूफ़ान की तरह ही रहते हैं? जी बिल्कुल, अभी भी उनको बस एक कॉल आती है
खाना रेडी है, ये रेडी है, सब कुछ फिर फ़ौरन जल्दी जल्दी हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन ये अभी भी बहुत जज्बाती हैं और बाइक बहुत तेज़ चलाते हैं। अम्मी के यहाँ भी अगर जाना होता है तो मैं शायद बामुश्किल गुलशन 10 मिनट में पहुँचती हूँ। आप इससे अंदाज़ा सही सही। अभी भी अच्छा, वैसी हैं। बच्चों के साथ जो है ना वो किस तरह रहते हैं, मतलब एक सख्त बाप बन के रहते हैं या फिर नरम मिजाज? नहीं, सख्त बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सुबह बेटी को छोड़ने जाता है स्कूल तो उससे पूरी बातें डिस्कस करते हैं, क्या सही है क्या गलत है सारी। ये लोग, मेरी बेटी बहुत अटैच है इनसे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे दोनों ही बहुत अटैच हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे फादर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब इनकी वीडियोस वायरल हुई हैं और ये सोशल मीडिया के स्टार बन गए, तब आपको कैसा लगा जब आपने वीडियो देखी इनकी? तो क्या मतलब आपको कुछ नया तो लगा नहीं होगा कि आपके सामने तो क्या ऐसे बोलते रहते होंगे? जी जी, औरतों की बहुत तारीफ़ सुनी है मैंने जब से शादी हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बैठ के दोनों देख रहे थे, वाकई हंस रहे थे। मैं इनको बल्कि कॉल करी, मैं अम्मी के घर पे थी तो मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा क्या बोल दिया आज आप? मैंने कहा ऑन कैमरा ही बोल दिया, तो कह रहा हाँ आज मैंने बोल ही दिया। अच्छा, क्या लगता है आपको कि अदनान भाई की बातों में कितनी सच्चाई होती है? सच्चाई तो जाहिर है, आसपास सर्कल हैं, सब हैं, लड़कियों से भी बात हुई, मेरी फ्रेंड सर्कल हैं, ख़ानदान में कज़न्स वगैरह हैं, इनकी 100 में से 70% बातें सही हैं। सही बात है। मतलब आप भी मानती हैं कि माशरे में औरतों का और मर्दों की सोच जो है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है अब? जी जी, बिल्कुल चेंज हो गई है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि एक दूसरे का शुक्र ज़रूर अदा करें। अगर लड़की आई है, वो ज़ाहिर सी बात है, एक माली भी पौधे को निकाल के एक जगह पे लगाता है तो उसकी बहुत केयर करता है, उसको पानी देता है, सब देता है। तो इसी तरह लड़की भी सब कुछ छोड़ के एक अलग घर में आई है, तो मैं कहती हूँ ससुराल वालों को चाहिए उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें। अगर वो काम गलत भी कर रही है, उसको बहुत प्यार मोहब्बत से समझाएं। मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे बहुत तरीके से लेके चले, सबसे क्रेडिट इनका है। इन्होंने मुझे हर चीज़ समझाई, हस्बैंड ने, कि अदनान ने कि इस तरह करो, इस तरह नहीं करो, कौन मिलने वाला सही है कौन, तो ये मुझे लेके चले अपने घर में। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है ये यहाँ रहते थे, उसी हिसाब से। तो मैं कहती हूँ कि ससुराल वालों को, मैं कहती हूँ शौहर भी और ससुराल वालों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है लड़की के लिए, उसका दिल बड़ा हो जाता है। बिल्कुल हकीकत है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि अगर मेन जो जिम्मेदारी होती है वो हस्बैंड की ही होती है, उसको दोनों को लेके चलना होता है। वो लेके चलेगा सही तो हर चीज़, वरना फिर मैं कहती हूँ शौहर भी कहीं का नहीं रहता, ना लड़की कहीं की रहती है, वो अपने हिसाब से लेके चलता है अपने घर में। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। शुरू में मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन इन्होंने सपोर्ट करा मुझे। अच्छा, अदनान भाई की कोई 2 बातें ऐसी बताएं जो आपको, यानी एक बात जो बहुत अच्छी लगती है और एक जो बहुत बुरी लगती है। एक बात तो इनकी अच्छी ये लगती है, अगर इनको रात को 3 बजे भी उठा के मैं बोलूँगी ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ये रात के 3 बजे भी उठ के लेकर आके देंगे मुझे, चाहे वो मेरे अम्मी के घर के पास ही क्यों ना मिलती हो। ठीक है। और एक चीज़ इनकी ये सबसे बुरी लगती है, ये जो इनका जज्बाती पना है ना, बिलीव मी, ये मतलब सब परेशान है। मैं अगर घर से अम्मी की तरफ से घर भी आ रही होती है ना, तो बाकायदा अम्मी की कॉल आती है, तुम खैरियत से पहुंच गई। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, ये बहुत मतलब हर चीज़ वो फास्ट चुलबुले हैं, मतलब हर चीज़ जज्बात में करना, वो अब तक गई नहीं इनकी, शादी के बाद भी नहीं गई। अभी भी पीछे खड़े हुए हिले जा रहे हैं जगह रुके हुए। तो ये इनका जज्बाती पना बहुत है हर चीज़ में, हर चीज़ में फ़ौरन ये कर देना, वो कर देना, यूँ कर दो, वो कर दो। कि जब घर डेकोरेट करा था तो उसमें भी बहुत कुछ बर्दाश्त करा मैंने, वो मैं ही जानती हूँ। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं अदनान भाई से 2-3 बार मिली हूँ, मुझे अंदाज़ा हो गया है कि 15 साल कैसे गुजरे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाज़रीन, ये थे हमारे अदनान भाई, उनकी वाइफ, और आज की वीडियो बहुत अच्छी रही। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।